हाय गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं लैब व्यू में। जैसे पहले मैं डालता हूँ वी लैब, ठीक है ना। वी लैब डालता हूँ, गूगल पे सर्च मारता हूँ, ठीक है, वर्चुअल लैब। तो इस पे हम एक्चुअली आज करेंगे क्या, मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा इग्नोर करें अगर कर्कश आ रही हो तो। ठीक है, आज हम वी लैब में एक प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आने के बाद आप जाएंगे किस में, इलेक्ट्रिकल मशीन में, ठीक है। ये आप इलेक्ट्रिकल मशीन में चले गए, ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गई और यहाँ पर आकर आप ये आपका ये आर्मेचर मेथड देखिए, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो किस तरीके से ये प्रैक्टिकल होता है हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए ये सिमुलेशन है, ठीक है। आप चाहें तो प्रोसीजर वगैरह पढ़ लीजिएगा जो भी है। यहाँ से हम इसको सिमुलेट कराते हैं। कैसे कराते हैं देखिए, अब क्योंकि ये वी लैब है, वर्चुअल लैब, तो ये यहीं पर परफॉर्म होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि किस वायर को किस में जोड़ना है, ठीक है। तो आर को जैसे एल में जोड़ना है, बी को डी में, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है, ठीक है। चेक करने के बाद MC ऑन करना है, ठीक है ना, MC भी ऑन करना है। उसके बाद मतलब प्रोसेस में बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हमें वायर कनेक्ट करना है फ्रॉम टू ये, जैसे आर को एल से, ठीक है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, अच्छा ये DC मोटर बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस क्यों यूज़ होता है, क्योंकि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम किसी DC मोटर की स्पीड को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड और फील्ड कंट्रोल मेथड। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं, आर को एल से कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए आर पॉइंट ये है और एल ये है, इसको इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी को डी से, बी को A2 से, बी को डी से, देखिए डी ये पॉइंट है, ठीक है, और बी को A2 से। अब A2 कहाँ है, A2 आपका ये है, ठीक है। तो बी को हम A2 से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी को F2 से, बी को F2 से और F को E से, ठीक है। बी को F2 से, देखिए बी को F2 से भी कनेक्ट करना है। तो ये बी है और यहाँ पर आपका ये F2, ठीक है। अब देखिए अब चलते हैं हम F से E को, F से E को, देखिए F कहाँ है हमारा, F ये है, इसको E से ये एमीटर को दे दी, ठीक है ना। ये आपका स्टार्टर है, ठीक है ना, ये आपका एमीटर, ये वोल्ट मीटर है। देखिए F को E से हो गया, A को J से, A को हम देते हैं J से, J कहाँ गया आपका, ये रहा, ठीक है। तो A को J से, क्योंकि हम J में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मुझे आर्मेचर रेजिस्टेंस की हेल्प से आर्मेचर के रेजिस्टेंस को बढ़ा घटाकर जो भी है स्पीड को क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। तो A को J से कर दिया कनेक्ट। अब देखिए A को J से कनेक्ट करने के बाद हम जाते हैं G को H से, ठीक है। तो G को H से, देखिए G का है हमारा, G है, इसको हम किससे करेंगे, H से। तो ये हमने फील्ड रेजिस्टेंस पे कर दिया, ठीक है। अब I को F1 से, I को F1 से, I को ये I है आपका, इसको F1 से, तो ये F1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा C को A1 से, अब C को A1, C है, A1 ये है, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए A1 को K से, A1 को K से, देखिए K कहाँ पर है आपका, ये रहा। तो A1 को कहाँ है ना, ओ एक मिनट चेक नहीं करेंगे पहले, हाँ A1 को K से, ओके A1 आपका ये है और K आपका ये है, तो A1 को K से, ठीक है। अगर बाई चांस आपने कोई वायर गलत जोड़ दिया है, ठीक है, उसको आपको हटाना है, तो सीधे सीधे जैसे मुझे इस वायर को हटाना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, हट जाएगा। तो अब देखिए हमारा A1 को K से हो गया, हमारा K को C से, ठीक है। K देखिए K हमारा क्या है, ये है, और इसको C से, देखिए C हमारा ये रहा, ठीक है। तो फाइनली हमने ये कनेक्शन कंप्लीट कर ली। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम सारे कर चुके हैं, ठीक है, कनेक्शन। अब देखिए चेक, तो ये कह रहा है करेक्ट कनेक्शन। अब क्योंकि करेक्ट कनेक्शन है इसका मतलब ये हमारे सही है, ठीक है। अगर रॉन्ग होते तो आपको कोई ना कोई वायर हटाना पड़ता, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे, देखिए इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, MCB को ऑन करेंगे, ठीक है, चेक कर लिया। उसके बाद MC की सप्लाई को ऑन करिए, ये मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, ये ऑन कर दिया। ये आपकी जो रोटर है ये घूम रहा है, ठीक है ना, मोटर का रोटर। स्पीड कितनी दिखा रहा है, 1360 RPM, ठीक है ना, स्पीडोमीटर में।
ठीक है। स्पीडोमीटर में 1308। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे नाउ द मूव द सेकंड स्लाइडर कॉरस्पॉन्डिंग द वोल्टमीटर और स्पीडोमीटर, क्योंकि आपका सेकंड स्लाइडर ये है आपका आर्मेचर, तो इसको आप हल्का स्लाइड करें। ठीक है, स्लाइड करने के बाद देखिए स्पीड थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो आप ग्राफ बनाना है, उससे पहले ऐड टू टेबल कर लें। आप इसको वहीं पर लाएं। पहले जो चल रही थी वो मैंने स्पीड क्या करी, ऐड टू टेबल कर ले रहा हूँ, मैंने ऐड टू टेबल कर ली। 220 वोल्ट पे कितनी आरपीएम है, 1360। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या कर रहा हूँ, देखिए बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये आपका स्पीड क्या हो रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, इसको फिर क्या करेंगे हम, ऐड टू टेबल करेंगे। जैसे ही मैंने ऐड टू टेबल करा, यहाँ पर एक और आ गया, देखिए 200 वोल्ट, थोड़े से वोल्टेज में डिफरेंस है, और 1190 आपका क्या हो गया स्पीड। ऐसे ही मैं हल्के हल्के फिर से क्या करूँगा, स्लाइड करूँगा, इधर को मैंने कम करा, फिर और घट गई स्पीड। देखिए यहाँ पर भी स्पीड कम हो गई है। ठीक है ना, देखिए 950 है, फिर से मैं इसे ऐड टू टेबल करूँगा। ठीक है, अब 160 वोल्टेज हो गए और 950 क्या हो गई आरपीएम। तो देखिए अब फिर से हम क्या करते हैं, इसको और स्लाइड करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड कर रहे हैं, तो क्या फिर से ऐड कर ले रहे हैं, यहाँ 690 दिखाने लगा स्पीड। ठीक है, ये देखिए 120 वोल्ट पे 690। ठीक है, तो आई विश ये समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, वोल्टेज भी क्या है, घटता जा रहा है। तो इसका ग्राफ अब 4-5 रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, एक और करते हैं हम, यहाँ से आगे बढ़ाए हमने, आगे बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड टू टेबल। अब देखिए स्पीड कितनी गई, 580, ये हमने ऐड टू टेबल कर लिया, ये 580 आ गई। तो 5 रीडिंग सफिशेंट है, अगर आप और लेना चाहें तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड हो गया। अब देखिए इसको हम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए एटलीस्ट 6 रीडिंग चाहिए टेबल के लिए, तो 6 रीडिंग ले लेते हैं। ओके नो प्रॉब्लम। देखिए फिर 6 रीडिंग लेते हैं, एक और लेते हैं, और थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बढ़ा लिया। अब हम इसे करते हैं ऐड टू टेबल। तो देखिए 6 रीडिंग हो गई, 80 वोल्टेज दिखा रहा है, और स्पीड कितनी दिखा रहा है, 450। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आप देखें जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आर्मेचर वोल्टेज घटता जा रहा है। ठीक है, तो आर्मेचर वोल्टेज घट रहा है तो स्पीड भी घट रही है। ठीक है, तो आई विश आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, ग्राफ बनाते हैं हम। ये हमने ग्राफ बनाया यहाँ से, ये आ गया ग्राफ। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, स्पीड वर्सेस वोल्टेज के बीच में ग्राफ है, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज क्या कर रहे हैं, इधर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ आप ऐसे कैसे करते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज घटा रहे हैं और स्पीड क्या हो रही है आपकी, घट रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो आई विश ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।